कम्युनिकेट करते हैं, या तो पर्सनल हो या तो बिजनेस के लिए भी कस्टमर आपको व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करते हैं। और आज आज ज़्यादातर जो सेल्स है और जो सपोर्ट है वो व्हाट्सएप पे ही प्रोवाइड किया जाता है। आजकल लोग व्हाट्सएप पे ही सारे सेल्स सपोर्ट लेना पसंद करते हैं। तो इसमें आप अपने कस्टमर को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चैट्स होते हैं हमारे, तो हमें पता नहीं होता कब किससे क्या बात हुई, कब किसको क्या रिमाइंडर भेजना है, कब किससे पेमेंट लेना है, कब किसको फॉलो अप करना है, ये हमें पता ही नहीं चलता। क्योंकि हमारे जो चैट्स हैं वो इस तरह से डिसऑर्गेनाइज होते हैं, तो हम अपनी बहुत सारे लीड्स को फॉलो अप नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे सेल्स का हमें लॉस हो जाता है। तो इसके लिए ये सॉफ्टवेयर आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को बिल्कुल सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। और ये आपका बहुत सारा टाइम भी बचाएगा, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, ताकि आप 100% श्योर रहें कि आपका ऑटोमेशन बिल्कुल अपने आप ऑटोमेटिकली होता रहे। हर एक मैसेज के लिए आपको 1 to 1 रिप्लाई नहीं करना पड़े। कोई कस्टमर आपसे प्रोडक्ट की डिटेल्स मांग रहा है तो आपको बार बार भेजना एक ही कस्टमर्स को और बार बार पेमेंट की डिटेल भेजना। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आप इसके थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस सॉफ्टवेयर को किस तरह से हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं, किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा इसका इंटरफेस दिखता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे टैब्स हैं। ऑल, अनरीड, 1 to 1, ग्रुप्स, अवेटिंग रिप्लाई, बिजनेस, ऑफिशियल, लीड्स, कस्टमर ऑफर, बहुत सारे लीड्स, ये टैब्स हैं, इनको टैब्स बोलते हैं। हमारे इस टूल के अंदर, राइज व्हाट्सएप CRM के अंदर इन्हें टैब्स बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं ये टैब्स क्या है, इसका कैसा यूज है। तो यहाँ पे ऑल देख रहे हैं, तो ये ऑल पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ व्हाट्सएप के सारे चैट्स होंगे, इसके अंदर ग्रुप्स होंगे, चैट्स होंगे पर्सनल, और भी सारी चीज़ें जो है वो इसी में आएगा। और अगर आपको अनरीड चैट्स देखने हैं तो यहाँ पे अनरीड चैट पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो भी चैट्स यहाँ पे अनरीड है वो यहाँ पे दिख रहा है। अगर 1 to 1 पर्सनल मैसेजेस ओनली देखना है तो ये ओनली यहाँ पे 1 to 1 पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ जो 1 to 1 पर्सनल मैसेज है वही दिखेगा ना, यहाँ पे ग्रुप्स वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ 1 to 1 दिखेगा। अगर हम ग्रुप्स को देखना चाहते हैं तो हम ग्रुप पे क्लिक करेंगे, जो हमारे सारे ग्रुप्स जो हमारे अकाउंट के अंदर है वो यहाँ पे दिख जाएंगे। और अवेटिंग रिप्लाई के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे अवेटिंग रिप्लाई है, जो लोग हमें लास्ट टाइम मैसेज किया है और हमने उनका रिप्लाई नहीं दिया है अभी तक, तो उनका अवेटिंग रिप्लाई के अंदर आएगा। तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं कौन से आपके कस्टमर रिप्लाई का वेट कर रहे हैं आपका। और यहाँ पे बिजनेस, तो बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो जिन लोगों का बिजनेस का अकाउंट है, जो बिजनेस व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, उनका विजिबल होगा। और ऑफिशियल पे जो लोग ऑफिशियल API यूज़ कर रहे हैं उनका विजिबल होगा। और हम लीड्स, कस्टमर, ऑफ़र, इस तरह के हमने खुद अपने टैब्स बनाए हुए हैं। आप खुद भी अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ये टैब्स बना सकते हैं अपने कस्टमर को मैनेज करने के लिए। तो चलिए हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप अपना टैब कैसे बना सकते हैं। तो टैब बनाने के लिए जो पहला ऑप्शन हमारे पास आता है ये ब्रॉडकास्ट का है, ये ऑप्शन में नहीं जाना है, ये बल्क मैसेज भेजने के लिए है। और ये सेकंड ऑप्शन टैब्स का आता है, इसके अंदर जाना है, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जितने भी टैब्स हैं वो यहाँ पे विजिबल होंगे। और यहाँ पे ऑप्शंस हैं विजिबल, एडिट, डिलीट, ये सारे विजिबल होंगे आपको, इसको आप एडिट डिलीट नहीं कर सकते हैं। और ये विजिबल या अनविजिबल इनको कर सकते हैं आप यहाँ से, और यहाँ से आप इनको एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम एक अपना नया टैब बनाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह आप अपने बिजनेस के लिए खुद का टैब बना सकते हैं। तो ऐड टैब पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद हमारे पास कुछ इस टाइप से ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमने डेमो डाल दिया, हम अपने टैब का नाम डेमो रखना चाहते हैं, हम यहाँ पे डाल दिया। और इस टैब के अंदर हम लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं, इस टैब के अंदर हम लोग चैट्स को ऐड कर सकते हैं, ग्रुप्स को ऐड कर सकते हैं, और जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपने अगर कोई बनाया होगा आपके अकाउंट में तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इन सब को ऐड करने के लिए आपको बस इनको सेलेक्ट करना है, और जो भी आप सेलेक्ट करेंगे ये इसके अंदर आपका ऐड हो जाएगा इस टैब के अंदर। सेलेक्ट करने के बाद ये सेव का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा।
चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा टैब कैसा बना है। तो हम लोग ऊपर जाएंगे और ये आप देख सकते हैं ये हमारा डेमो नाम से एक टैब बन चुका है, जिसके अंदर 6 कॉन्टैक्ट हमने ऐड किए हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हाँ, तो देखिए हमारा ये आ गया, ये 6 कॉन्टैक्ट को हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे विजिबल है। तो इस तरह से आप अपना खुद का टैब क्रिएट कर सकते हैं और अपने कस्टमर का लिस्ट अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। कोई लीड है, कोई कस्टमर है, या कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है, या कोई आपका प्रोडक्ट ए के लिए कोई कस्टमर है, कोई प्रोडक्ट बी का कस्टमर है, कोई प्रोडक्ट सी का। इस तरह से आप कस्टमर को मैनेज कर सकते हैं। कोई ओल्ड कस्टमर होंगे, कोई न्यू कस्टमर्स होंगे, तो इस तरह से आप, कोई हॉट लीड है, कोई वार्म लीड है, कोल्ड लीड है, तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, अपनी लिस्ट बना सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही। और ये टैब बनाने का और एक ऑप्शन है कि आप इनको एक साथ में बल्क मैसेजेस भी भेज सकते हैं, वर्ड कम्युनिकेशन या रिकरिंग मैसेजेस भी भेज सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले स्टेप देखते हैं कि और क्या है इसके अंदर। तो पहला ऑप्शन है ब्रॉडकास्ट का, इस पर क्लिक करते हैं। इसमें आप अपने कस्टमर को बल्क में मैसेजेस भेज सकते हैं। तो मैसेजेस भेजने के लिए आप 1 to 1, मतलब यहाँ पे आप नंबर डाल सकते हैं, नंबर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक नंबर टाइप कर दिया है इस तरह से। आपको मैसेज यहाँ पे टाइप करना है तो आप मैसेज भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं इस तरह से और सेंड कर सकते हैं। तो ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है हमें अपलोड का। तो अपलोड के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 3 फाइल्स टाइप को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, CSV, एक्सेल और टेक्स्ट। ये 3 तरह की फाइल आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अपलोड का ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शन भी, ये फाइल आप इसको चूज करेंगे, ओपन करेंगे तो ये यहाँ से अपलोड हो जाएगा। हम नेक्स्ट करेंगे तो ये इसमें ये सारे डेटा है, और स्टार्ट अपलोड करेंगे तो ये डेटा अपलोड हो गया है। और यहाँ पे आप मैसेजेस भेज सकते हैं। आप इसमें वेरिएबल के थ्रू भी मैसेज भेज सकते हैं। अगर आपके कॉन्टैक्ट में वेरिएबल्स हैं तो आप उसको भेज सकते हैं मैसेजेस। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, आइए हम आप लोग को दिखाते हैं कि वेरिएबल क्या होता है और ये कैसे काम करता है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो वेरिएबल कुछ ऐसा होता है जैसे कि हमारे पास एक कॉलम में नंबर्स है, दूसरे कॉलम में फर्स्ट नेम हो गया, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट नेम मान लेते हैं, और इसको लास्ट नेम। ये मैसेज, क्या मैसेज भेजना है, ये मान लीजिए हमने कोई पेमेंट रिमाइंडर भेज रहे हैं तो हमारा कुछ अमाउंट है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस केस में हम चाहते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो कस्टमर को ऐसे मिले, जो इस नंबर पे ये नेम के थ्रू पर्सनलाइज मैसेज आए, उनके लिए ये मैसेज जाना चाहिए, योर पेमेंट इस टाइप से मैसेज। अगर हम पेमेंट रिमाइंडर भेज रहे हैं या कुछ भी भेज रहे हैं या ग्रीटिंग्स भेज रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो जाए ऐसे पर्सनलाइज। तो ये कैसे जाएगा, डिलीवर होगा ऐसे फर्स्ट रो से इस नंबर के लिए ये फर्स्ट नेम जाएगा, ये लास्ट नेम जाएगा, ये मैसेज जाएगा और ये अमाउंट जाएगा। और इस नंबर के लिए इस रो से फर्स्ट नेम जाएगा, यहाँ से लास्ट नेम जाएगा, यहाँ से मैसेज जाएगा, और यहाँ से इनका 400 ड्यू है तो इनका 400 जाएगा। इस तरह से सबका पर्सनलाइज मैसेज आप भेज सकते हैं। आपके पास 100, 100, 200, 1000 कस्टमर की लिस्ट है जिसको आप पर्सनलाइज मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ से भेज सकते हैं। तो वो भेजने के लिए आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे अपलोड कॉन्टैक्ट, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो कॉन्टैक्ट का लिस्ट, ये कॉन्टैक्ट है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे और स्टार्ट अपलोड कर देंगे। और यहाँ पे हमने डाला हाय डियर। अब हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पे इनका नेम डिस्प्ले हो। तो नेम डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या है, ये फर्स्ट इस रो को सिलेक्ट करना है और ये सेकंड बी, मतलब बी और सी को सिलेक्ट करना है। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे और जो बी हो गया वो वेरिएबल 1 हो गया, तो हम सिलेक्ट कर लिए वेरिएबल 1, ये फर्स्ट नेम हो गया।
और सी है वो वेरिएबल टू, तो हम वेरिएबल टू सेलेक्ट करेंगे। उनका पहले फर्स्ट नेम दिखेगा, फिर लास्ट नेम दिखेगा, हाय डियर फर्स्ट नेम फिर लास्ट नेम। और यहाँ पे उनका मैसेज हम शो करना चाहते हैं, तो उनका मैसेज ये है डी में, तो ये वेरिएबल 3 हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ये उनका जो भी मैसेज है वो यहाँ पे शो हो, तो हम यहाँ पे वेरिएबल 3 सेलेक्ट करेंगे तो उनका मैसेज शो करेगा। और हम चाहते हैं कि उनका अमाउंट भी शो हो, तो अमाउंट ई में है तो ये वेरिएबल 4 आएगा, तो हम लोग यहाँ से वेरिएबल 4 सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये हमने सेलेक्ट कर लिया। और हम चाहते हैं कि कुछ मैसेज भी हम इस पर टाइप करें, तो हम डाल देते हैं हमने ये डाल दिया, प्लीज़ पे द अमाउंट, हमने ए टाइप कर दिया। और अब जो भी मैसेज है वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। और हम प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप डिले सेट कर सकते हैं, जितना भी डिले आपको रखना है के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रख सकते हैं। डिले सेट करने के बाद हम लोग प्रीव्यू स्टार्ट करते हैं। तो प्रीव्यू स्टार्ट के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम शो हो रहा है, ऊपर का इनवैलिड दिख रहा है क्योंकि ये इसमें नंबर नहीं है, ये हेडिंग है इसलिए। तो इस पर हम नेक्स्ट करेंगे और स्टार्ट सेंडिंग कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग स्टार्ट सेंडिंग करेंगे, इसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है, वो 1 मैसेज इनवैलिड दिख रहा है क्योंकि वो मैसेज नहीं है, वो हेडिंग है इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा मैसेज चला गया है, इस टाइप से जाएगा हमारा मैसेज। ये देखिए हमने पर्सनलाइज मैसेज गया हमारे पास इस टाइप से, देखिए हाय डियर फर्स्ट नेम लास्ट नेम योर ड्यू अमाउंट, ये ड्यू अमाउंट 500, इस टाइप से मैसेज जाएगा पर्सनलाइज, हर किसी को पर्सनलाइज मैसेज जाएगा। यहाँ पे ड्यू 400, यहाँ पे 500, तो उनके नाम से मैसेज यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फीचर हो गया कि आप एक्सेल अपलोड करके, सेम आप टेक्स्ट में भी कर सकते हैं और CSV फाइल में भी कर सकते हैं सेम तरह की मैसेजिंग वेरिएबल के साथ। ये फर्स्ट मेथड हो गया। हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं कि आप कैसे भेज सकते हैं। तो सेकंड मेथड, मान लीजिए कि हमारे पास कस्टमर का सिर्फ नंबर है, नाम नहीं है, फिर भी हम लोग कैसे भेज सकते हैं पर्सनलाइज मैसेज, फिर भी भेज सकते हैं। तो हम लोग वहाँ पे टाइप कर देते हैं, हम लोग नंबर टाइप कर दिया। नंबर टाइप करने के बाद हम लोग यहाँ पे डालते हैं, अब हमारे पास कस्टमर का ओनली लिस्ट है यहाँ पे और नेम नहीं है, तो नेम फिर भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नेम और ये लास्ट नेम का वेरिएबल डालेंगे तो ये नेम शो कर देगा यहाँ पे। व्हाट्सएप प्रोफाइल पे जो भी नाम रहेगा वो शो करेगा यहाँ पे। तो हम सेंड करते हैं यहाँ पे, ये मैसेज कैसे शो करता है। तो यहाँ पे प्रीव्यू स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिख रहा है हमें नाम, तो हम नेक्स्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे और इसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। और ये स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा है, अब मैसेज सेंड हो गया, मैसेज सेंड हो गया। हम लोग देखते हैं, हाँ तो ये देखिए इस नंबर पे हमने मैसेज भेजा था और ये चला गया, जो भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो सेट किया था व्हाट्सएप प्रोफाइल में वो चला गया है। तो आप व्हाट्सएप प्रोफाइल से भी नाम को फैच कर सकते हैं, जो भी उनके व्हाट्सएप प्रोफाइल में नाम होगा वो फैच हो जाएगा। और दूसरा है कि हम लोग कॉन्टैक्ट्स कहाँ से फेच कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कॉन्टैक्ट्स। हम लोग कॉन्टैक्ट्स फ़ोन व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स विजुअल होंगे, देखिए यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स विजुअल है, तो हम इस लोग कॉन्टैक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद सेव करेंगे। तो देख यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गए। तो हम लोग कॉन्टैक्ट से भी कॉन्टैक्ट फेच कर सकते हैं यहाँ पे। और दूसरे तरीके ग्रुप से भी कांटेक्ट निकाल सकते हैं। अगर हम लोग किसी ग्रुप में ज्वाइन है तो हम लोग को बस ग्रुप को सेलेक्ट करना है, जिस भी ग्रुप से नंबर चाहिए हम लोग यहाँ से सेलेक्ट और सेव करेंगे, बस उस ग्रुप के सारे ही नंबर हमारे पास आ गए। अब हम इनको मैसेज भेज सकते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे टैब से नंबर आ जाए, इतने सारे ऊपर टैब्स बनाए हुए हैं, डेमो टैब से नंबर आए, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और डेमो टैब के अंदर जितने भी नंबर थे वो यहाँ पे आ गए। इस तरह से हम लोग फैच कर सकते हैं।
और आपने व्हाट्सएप बिजनेस में लेवल बनाया है तो लेवल के कॉन्टैक्ट्स को भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम ये टाइप से लीड का जो लेवल है उससे हम बिजनेस कॉन्टैक्ट निकालना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे, फिर सारे कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे, हम इनको आप मैसेज भेज सकते हैं। तो ये तरीका हो गया। सेम तरह से हम लोग मैसेज ग्रुप के अंदर भी भेज सकते हैं। यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और इस ग्रुप के अंदर मैसेज जो भी शेड्यूल करेंगे यहाँ पे वो चला जाएगा। अगर हम लेवल्स के अंदर मैसेज भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप बिजनेस के जो भी लेवल्स है, इस लेवल्स में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो सब में मैसेज चला जाएगा जो भी है। और टैब्स के अंदर अगर भेजना चाहते हैं तो टैब्स सेलेक्ट करेंगे और हम लोग ऊपर जितने सारे ये सब टैब्स है इसको हम सेलेक्ट करते हैं। ये लीड्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और लीड्स में जितने भी लोग हैं उन सबको मैसेज चला जाएगा, जो भी मैसेज हम लोग यहाँ से डालेंगे। तो ये हो गया ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन। आप सारे तरीके से यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, बल्कि मैसेज भेज सकते हैं। और हमारा ये ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन कवर हो गया, टाइप का हो गया। अब तीसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स कहाँ से यूज़ होता है आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट टेम्पलेट का ऑप्शन है। तो यहाँ से हम लोग ये डेमो टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं और सेव करते हैं तो ऑटोमेटिक ये मैसेज आता है। तो ये है कि आप जब एक ही मैसेज को बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप सेव करके रख सकते हैं और वो बार बार फेच हो जाएगा। तो टेम्पलेट बनाने के लिए थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे, ऐड टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टेम्पलेट का कोई भी नाम दे सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। ये सिर्फ आपको विजुअल होगा, आपके कस्टमर को विजुअल नहीं होगा। तो हमने डाल दिया और यहाँ पे डालते हैं हमने डाल दिया मैसेज और उसके बाद यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। हमने सेव कर दिया। अब जब भी हमें मैसेज भेजना होगा तो हमें वही मैसेज बार बार यहाँ टाइप करने की ज़रूरत नहीं। हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट टेम्पलेट पे जाएंगे और यहाँ हम अपना जो भी टेम्पलेट सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे तो वही मैसेज हमें अवेलेबल हो जाएगा। तो बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टेम्पलेट्स बनाने के लिए आप सारे मैसेजेस यहाँ पे बना सकते हैं। ये सारे मैसेजेस यहाँ पे आपको दिखेंगे। आप यहाँ से इनको क्लोन भी कर सकते हैं। क्लोन मतलब कॉपी कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं और यहाँ से एडिट कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और ये दूसरा ऑप्शन है वर्क फ्लो का। वर्क फ्लो क्या होता है, ये वर्क फ्लो है एक चैटबॉट। इसके अंदर एक चैटबॉट भी है जो जब भी कोई आपको मैसेज भेजता है तो उसको ऑटोमेटिक रिप्लाई जाता है। आप जो भी कंडीशन सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें कोई कीवर्ड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने भेजा प्रोडक्ट 1, आपको मैसेज में भेजा तो आप प्रोडक्ट 1 का डिटेल भेज सकते हैं या आप एवरी चैट पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कोई हाय हेलो कुछ भी भेजता है तो वो एक डिफ़ॉल्ट मैसेज जाएगा, वो भी आप कर सकते हैं। ये यहाँ पे ये हम वर्क फ्लो के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे ऐड वर्क फ्लो करेंगे और यहाँ पे वर्क फ्लो का नाम देंगे। वर्क फ्लो का नाम दे दिया। ये 1 to 1 हमें भेजना है। हम 1 to 1 या ग्रुप्स में भी भेज सकते हैं। जब भी ग्रुप्स में मैसेज आएगा तो ये जाएगा। तो यहाँ से एग्जीक्यूट फॉर एवरी मैसेज अगर सेलेक्ट करेंगे तो जब भी कोई हमें मैसेज भेजेगा तो उसको ये मैसेज ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये डाल के और बस हमें सेव करना है। और अगर हम चाहते हैं कि कोई कीवर्ड बेस पे जाए तो यहाँ से हम एग्जीक्यूट फॉर सेलेक्टेड कीवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कीवर्ड डालेंगे। हम चाहते हैं कि जब भी कोई हमें मैसेज भेजे डेमो तो उसको ये मैसेज जाए। ऐसे हम लोगों ने मैसेज डाल दिया। यहाँ पे जो भी लिंक, फ़ोटोज़, वीडियोज़ जो भी है आप यहाँ से डाल सकते हैं। इमेजेस, वीडियोज़ डाल सकते हैं और यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कंटेन्स वर्ड। जब भी हमें कोई मैसेज भेजो उसमें ये वर्ड कंटेन हो तो ये ट्रिगर करेगा और ये मैसेज चला जाएगा। और उसके बाद इस एडवांस ऑटोमेशन करना चाहते हैं इसके साथ में कि ये इतना प्रोसेस तो हुई, इसके आगे का भी कुछ एडवांस प्रोसेस होना चाहिए तो वो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। कस्टम टैब एक्शन, ग्रुप एक्शन और लेवल एक्शन है, जिसमें हम अगर ये कस्टम टैब एक्शन सेलेक्ट करते हैं तो हम इस कॉन्टैक्ट को जो भी हमें ये मैसेज भेजेगा वो ये मैसेज जाने के साथ साथ ही ये एक्शन भी परफॉर्म होंगे। तो हम उसको किसी टैब में ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि उसको लीड्स के टैब में ऐड कर दूँ तो वो ऑटोमेटिकली लीड्स के टैब में ऐड हो जाएगा जब भी वो मैसेज भेजेगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर वो एग्जिस्टिंग टैब में हो किसी भी टैब से
तो ये कस्टमर्स के टाइप से मैं चाहता हूँ अगर वो उसमें है तो रिमूव हो जाए, तो वो रिमूव भी हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर मैं चाहता हूँ कि किसी ग्रुप में ऐड कर दूँ तो ऐड इनटू ग्रुप, अपने ग्रुप को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, वो इस ग्रुप में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे रिमूव फ्रॉम ग्रुप, और मैं चाहता हूँ इस ग्रुप से रिमूव हो जाए तो ऑटोमेटिक इस ग्रुप से रिमूव हो जाएगा। अब मैं व्हाट्सएप बिजनेस के लेवल के साथ भी यही कर सकता हूँ, उसको किसी लेवल में ऐड कर सकता हूँ और किसी लेवल से रिमूव कर सकता हूँ। तो ऐड इनटू लेवल, और मैं चाहता हूँ कि उसको ये न्यू कस्टमर्स के लेवल में ऐड कर दूँ तो वो हो जाएगा। रिमूव फ्रॉम लेवल, जो भी लेवल आपको सेलेक्ट करना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक्शंस ऑटोमेटिक परफॉर्म होंगे, ये मैसेज जाएगा साथ में ये एक्शन ऑटोमेटिक परफॉर्म होंगे। तो जब भी कोई आपसे कोई डिटेल मांगता है, कोई मैसेज भेजता है, तो आपको मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ये यहाँ से वर्क करता रहेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं शेड्यूल ब्रॉडकास्ट के ऑप्शन पे। यहाँ पे आप बल्क मैसेज अपने कस्टमर को शेड्यूल कर सकते हैं, जैसे हमने ब्रॉडकास्ट टैब में देखा था उसी तरह यहाँ पे है। और यहाँ पे आप डेट सेट करके शेड्यूल कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डालते हैं नाम, हमने नाम डाल दिया डेमो शेड्यूल। 1 to 1 में भी भेज सकते हैं, ग्रुप में भेज सकते हैं, टैब्स में भेज सकते हैं, लेवल्स में भी भेज सकते हैं। तो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं हम लोग 1 to 1, और यहाँ से हम लोग कोई डाल सकते हैं, वो ऐड कर सकते हैं एक्सेल जैसे बल्क ब्रॉडकास्ट के अंदर था, या फिर ग्रुप्स कॉन्टैक्ट से ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट ग्रुप से ले सकते हैं, टाइप से, लेवल से सेम उसी तरह से ले सकते हैं। यहाँ पे अब हम चाहते हैं कि लेवल के अंदर मैसेज आए तो लेवल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप बिजनेस के जो भी लेवल है, ये हमने ये इसको हम चाहते हैं इसके अंदर मैसेज आए, तो हम इस लेवल को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैसेज टाइप करना है, जो भी मैसेज है। मैसेज हम यहाँ से टेम्पलेट ले सकते हैं, तो हमने टेम्पलेट बना रखा है तो हम ले लेते हैं टेम्पलेट। फिर यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये मैसेज एक बार जाना चाहिए या रिपीटेड डेली जाना चाहिए। मान लीजिए हम गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना चाहते हैं, डेली गुड मॉर्निंग जाना चाहिए, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। और रिपीटेड टाइप के अंदर मिनट है, आवर, डेली, वीकली, मंथली, इतने इंटरवल पे आप रिपीट कर सकते हैं। तो हम गुड मॉर्निंग भेजना चाहते हैं तो चाहते हैं कि डेली ही चला जाए इस टाइम पे, जो भी टाइम यहाँ पे हम सेट करें। तो यहाँ पे हम टाइम 9 बजे का सेट कर देते हैं। तो जब भी एक सेकंड, यहाँ से 9, यहाँ पे ओके, ये 9 बजे का टाइम हमने सेट किया है। डेली जब भी घड़ी में 9 बजेगा तो ये ऑटोमेटिक रिपीट हो जाएगा। अब हम इसको चाहते हैं कि डेली ना रिपीट हो, किसी डेज पे हो, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सारे बिग डे पे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। आप चाहते हैं किसी एक डे पे ना हो तो संडे को रिमूव कर देते हैं। मैं चाहता हूँ संडे को ना हो तो वो भी पॉसिबल है, गुड मॉर्निंग संडे को ना जाए। या मैं चाहता हूँ कि ये डेली रिपीट के साथ दूसरा कंडीशन डाल दूँ कि ओनली मंडे को ही जाए। तो अब मैंने मंडे सेलेक्ट कर दिया तो ये ओनली मंडे को ही जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। इमीडिएट स्टार्ट भी कर सकते हैं और शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो शेड्यूल में ये डेली जाता रहेगा, और कंप्लीशन डेट के अंदर मैं चाहता हूँ कि 2026 तक सबको जाता रहे ये। तो मैंने 2026 से लेकर लिया, और उस टाइम तक सबको जाता रहेगा जब तक मैं इसको बंद नहीं करूँगा। और रिपीट करने का एक दूसरा तरीका भी है। मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज को अगर रिपीट करवाना है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर सेलेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं डाल दूँगा कि मुझे 1 महीने तक रिपीट करवाना है तो मैं 30 डाल दूँगा। तो 30 बार, मतलब डेली एक बार जाएगा तो 1 महीने में 30 बार, जब भी 30 कंप्लीट होगा तो ये फिर जाना बंद हो जाएगा, ये अब नहीं जाएगा। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे ये ऑप्शन कंफर्मेशन देके सेव कर देंगे। तो ये शेड्यूल सेव हो जाएगा और डेली ऑटोमेटिक ट्रिगर करता रहेगा और ये मैसेज आता रहेगा। हमने ये वाला शेड्यूल किया है, डेमो शेड्यूल। आप यहाँ से चाहे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, कुछ चेंजेस करना है वो कर सकते हैं आप यहाँ से, या आप चाहे तो यहाँ से क्लोन, इसका एक डुप्लीकेट क्लोन बना सकते हैं, डुप्लीकेट करके यहाँ से देख सकते हैं हिस्ट्री, ये कब कब के लिए शेड्यूल हुआ है, डेली जाता रहेगा इस डेट पे। या फिर आप यहाँ से इसको चाहें तो यहाँ से डिलीट करेंगे तो यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा।
तो आप यहाँ से इस तरह ब्रॉडकास्ट शेड्यूल कर सकते हैं, रिपीटेड मैसेजेस भी भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन है, किसी पर्टिकुलर एक कॉन्टैक्ट के लिए शेड्यूल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वो तो बल्क में था शेड्यूल, और ये शेड्यूल ब्रॉडकास्ट था, और ये ऐड शेड्यूल है, ये किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को आप शेड्यूल कर सकते हैं। आप शेड्यूल में वंस कर सकते हैं, एक बार भेजना है। फोर के अंदर आपको नंबर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, या कॉन्टैक्ट सेव है तो वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे डेट डालना पड़ेगा, किस डेट को जाना है। मैं चाहता हूँ कि ये इस डेट को ये मैसेज इतने टाइम पे चला जाए, और यहाँ पे जो भी मैसेज डालूँगा वो चला जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ग्रुप एक्शन परफॉर्म हो, टैब एक्शन परफॉर्म हो, लेवल एक्शन परफॉर्म हो, तो भी परफॉर्म हो सकता है। जैसे कि अपने प्रीवियस देखा था बल्क ब्रॉडकास्ट में, शेड्यूल ब्रॉडकास्ट में, सेम वैसे यहाँ भी हो जाएगा, जैसे अब वर्क फ्लो के अंदर देखा था वो भी हो सकता है। साथ में एक्स्ट्रा ऑप्शन भी है इसके अंदर, जैसे आर्काइव भी कर सकते हैं, चैट को ब्लॉक भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक सेंड इफ शेड्यूल टाइम हैज़ गॉन। मान लीजिए कि आप का शेड्यूल टाइम निकल जाता है, फिर भी आप ऑटोमेटिक सेंड कर सकते हैं। और ये वंस हो गया। अगर रिपीटेड भेजना चाहते हैं कि ये मैसेज डेली जाता रहे, इस कॉन्टैक्ट को ये मैसेज डेली डिलीवर हो। मान लीजिए यहाँ पे गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग चाहते हैं कि डेली ही जाए, तो यहाँ पे आप डेली सेलेक्ट कर लेंगे। तो डेली सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डेट जब से शेड्यूल करना है वो डेट सेलेक्ट करेंगे। तो जब तक आपको कब इसको बंद करना है वो डेट सेलेक्ट करना है कि ये कब स्टॉप हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि ये अगला महीना स्टॉप हो, ये Feb 1 को ये स्टॉप हो जाए, तो ये अगले महीने तक जाएगा और इतने तारीख को ये स्टॉप हो जाएगा। कंप्लीशन डेट यहाँ पे दे दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये इस तारीख को ना ख़त्म हो के मैं नंबर में देना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि 30 टाइम्स जाने के बाद ये स्टॉप हो जाए, तो मैंने यहाँ 30 डाल दिया, तो ये 30 टाइम्स जाने के बाद ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह के एडवांस ऑटोमेशन कर सकते हैं। एक बार सेट कीजिए और बस सेट इट एंड फॉरगेट इट, ऑटोमेटिक ऑटोमेशन होता रहेगा। ये आपकी बहुत सारा टाइम बचाएगा। और यहाँ से नोट्स, जैसे हम चाहते हैं कि किसी कस्टमर से क्या बात हुई, उसको कब रिमाइंडर भेजना है, कब पेमेंट रिमाइंडर भेजना है, कितना पेमेंट मिला है, कितना पेमेंट देना है, ये सारी चीज़ें आप एज ए नोट्स यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ताकि आप जब भी कभी भी चेक कर सकते हैं नोट्स को। सेम यहाँ पे रिमाइंडर सेट करने का ऑप्शन है। आपको चाहिए कि रिमाइंडर है, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और आपको रिमाइंडर सेट करना है, तो यहाँ पे जो भी आप रिमाइंडर सेट करेंगे, यहाँ पे जो भी डिटेल डालेंगे वो एज अ पॉपअप आपको रिमाइंडर यहाँ पे मिल जाएगा, ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट टास्क मिस ना हो आपसे। अब इसमें एक CRM के फीचर है। CRM के फीचर मैं आपको दिखा देता हूँ कि CRM का फीचर किस तरह से इसमें वर्क करता है। तो मान लीजिए मैंने एक कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट किया और ये प्रोफाइल के बगल में ये CRM का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे मैं CRM पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये बहुत सारे टैब्स मिल जाते हैं, प्रोफाइल, टैब, शेड्यूल, नोट, रिमाइंडर। तो हम यहाँ से कस्टमर के प्रोफाइल डिटेल्स मेंटेन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर का नाम ऑटोमेटिक आ रहा है, यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिक आ रहा है, तो यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम कस्टमर का नाम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे नाम आएगा ऑटोमेटिक, अगर आपने सेव नहीं किया है तो यही नंबर सेम यहाँ पे आएगा। तो आप यहाँ से नाम डाल दीजिए, ठीक है। और ईमेल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डिटेल, एड्रेस को भी एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड करना तो भी आप ऐड कर सकते हैं, और ऐड करके इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। और यहाँ से टाइप में मैं चाहता हूँ ये इसकी कॉन्टैक्ट 2 टाइप में ऐड है, मैं चाहता हूँ इन दोनों टाइप से मैं रिमूव कर दूँ तो वो भी पॉसिबल है। मैं चाहता हूँ इस कॉन्टैक्ट को किसी एक टाइप में ऐड करना, तो यहाँ से जाऊँगा और ये टैब्स जो भी टैब में ऐड करना वो सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद और ये इस टैब में ऐड हो गया, तो जब भी मैं इस टैब को क्लिक करूँगा, लीड्स के टैब को, तो ये कॉन्टैक्ट मुझे विजिबल होगा। तो यहाँ से हम अपने कस्टमर को किसी टैब में ऐड कर सकते हैं। और ये शेड्यूल जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था,
एक लोग को शेड्यूल भेजना है तो ये कॉन्टैक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो इस कॉन्टैक्ट पे आप वंस या रिपीटेड शेड्यूल सेट कर सकते हैं। एक बार भेजना है या रिपीटेड भेजना है, डेली, वीकली, मंथली, वो भी शेड्यूल कर सकते हैं। और साथ में आप ग्रुप एक्शन, कस्टम टाइप एक्शन और लेवल एक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। और नोट्स, इस कॉन्टैक्ट के लिए कोई नोट्स ऐड करना है, मान लीजिए बात हुई कुछ, तो वो यहाँ एज अ नोट यहाँ पे डाल सकते हैं जो भी बात हुई। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम क्या बात हुई थी, और ये उसका कॉन्वर्सेशन पूरा यहाँ से एज अ नोट आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे चाहते हैं कि रिमाइंडर मैं सेट कर दूँ, तो रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। आपको जिस टाइम, जो भी टाइम यहाँ पे डालेंगे उस टाइम पे आपको एज अ पॉपअप दिखेगा, तो आप किसी भी रिमाइंडर को मिस नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको रिमाइंडर दिख गया, और ये अपकमिंग रिमाइंडर है, इस डेट इतने टाइम में ये हमें शो होगा एज अ पॉपअप। तो ये सारे फीचर्स हैं हमारे CRM के अंदर, और आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और साथ में कुछ एक्स्ट्रा और भी फीचर्स है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या फीचर्स है इसके अंदर जो आपके बिजनेस के लिए यूज़फुल हो सकता है। तो यहाँ पे ब्लर सेटिंग है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफाइल ब्लर है। तो क्योंकि यहाँ पे एक ब्लर प्रोफाइल नेम्स का ऑप्शन सेलेक्टेड है इसलिए, और हम मैसेजेस को ब्लर करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। हम चाहते हैं DP को ब्लर कर दें, ये क्लिक करेंगे DP ब्लर हो गया। कन्वर्सेशन को भी ब्लर कर सकते हैं, कन्वर्सेशन, ये सारी चीज़ें ब्लर कर सकते हैं। अगर आप वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, अपने स्क्रीन को शेयर करते हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेसी फीचर्स इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और दूसरा, जनरेट व्हाट्सएप लिंक, आपको मैसेज के लिए व्हाट्सएप लिंक भेजना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। आप नंबर डाल दीजिए, मैसेज डाल दीजिए, और जनरेट लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक लिंक जनरेट हो जाएगा। आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। जब भी कोई लिंक क्लिक करेगा तो ये आपके व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, और ये मैसेज के साथ। तो वैसे आप लिंक जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपने प्रोफाइल को मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल मिनिमाइज़ हो जाएगा, ओनली प्रोफाइल आइकॉन दिखेगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हैं कि हमारे कस्टमर की लिस्ट जो भी व्हाट्सएप पे है मैं उसे एक्सपोर्ट कर दूँ एक्सेल के अंदर, तो आप कर सकते हैं। आप उसको टेक्स्ट एक्सेल और CSV में डाउनलोड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के कॉन्टैक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑल कॉन्टैक्ट फ्रॉम चैट लिस्ट कर सकते हैं, या सेव कॉन्टैक्ट फ्रॉम चैट लिस्ट, या फिर अनसेव कॉन्टैक्ट फ्रॉम चैट लिस्ट। और जैसे ही करेंगे यहाँ पे फाइल ऑप्शन पे करेंगे डाउनलोड, और ये डाउनलोड हो जाएगा एज ए इस टाइप से। एक्सेल के अंदर डेटा मिल जाएगा सारा, एक लिस्ट। सेम आप ग्रुप को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर ऑल ग्रुप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या ऑल जो भी सेव कॉन्टैक्ट है ग्रुप के अंदर वो कर सकते हैं, या अनसेव्ड कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ग्रुप से, या सारे कॉन्टैक्ट किसी एक ग्रुप से सारे कॉन्टैक्ट्स को कर सकते हैं, या सेव कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक ग्रुप, किसी स्पेसिफिक ग्रुप के सेव्ड कॉन्टैक्ट को करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अनसेव्ड कॉन्टैक्ट को करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। और इसमें आपके कोई ब्रॉडकास्ट की लिस्ट हैं तो उससे भी आप इन सारे कॉन्टैक्ट्स को कर सकते हैं एक्सपोर्ट। अगर आप चाहते हैं इन सारे टैब से कस्टमर्स लीड्स, इन सारे डेटा को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपने टैब्स के अंदर से, तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। आपको यहाँ से ऑल कॉन्टैक्ट्स को भी, ऑल को टैब्स को भी कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टैब से भी कर सकते हैं। या आप चाहते हैं व्हाट्सएप बिजनेस के लेवल से कॉन्टैक्ट को एक्सपोर्ट करना, तो वो अभी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल डाउनलोड हो जाएगा। और ग्रुप फीचर्स भी है इसमें। आप चाहते हैं ग्रुप को, अपने डुप्लीकेट ग्रुप अपने प्रोफाइल में फाइंड करना, वो भी फाइंड कर सकते हैं। आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ग्रुप के लिंक्स हैं आपके पास बहुत सारे ग्रुप, बस आप यहाँ पे ग्रुप के लिंक से डालिए और ज्वाइन कर दीजिए। 1 बाय 1 सारे ग्रुप ये ज्वाइन करता रहेगा, तो आप ये भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय ग्रुप, आप चाहते हैं कि किसी ग्रुप को डिलीट करना, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उस ग्रुप को डिलीट कर सकते हैं।
आप चाहते हैं ग्रुप क्लोनर, आप चाहते हैं आपके पास जो भी ग्रुप है आप उसको क्लोन कर दें, क्लोन कर पाएंगे। उस ग्रुप का एडमिन खुद बनना चाहते हैं तो सारे ग्रुप का जो पार्टिसिपेंट्स है वो आपके ग्रुप में आ जाएंगे और आप उसका एडमिन बन जाएंगे। तो ये सारे फीचर्स आप यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, बहुत ही आपका टाइम बचाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, आपको फॉलो अप सपोर्ट किसी भी तरह के बिजनेस में हैं आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप व्हाट्सअप बिजनेस यूज़ करते हैं अपने बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए तो ये मस्ट हैव सॉफ्टवेयर है आपके लिस्ट में। ये आपको डे टू डे डेली यूज़ आएगा। और इसके लिए अभी स्पेशल ऑफ़र प्लान्स हमारे पास हैं, इंट्रोडक्टरी ऑफ़र भी है हमारे पास। अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो हमारे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाइए और जल्दी से जल्दी इसका ग्रैब करिए इसको और अपने बिजनेस को ऑटोमेट करिए व्हाट्सएप के थ्रू। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपके बिजनेस को व्हाट्सएप के थ्रू ऑटोमेट करने में, व्हाट्सएप के थ्रू कस्टमर्स को मैनेज करने में आपका हेल्प करेगा। तो जल्दी जाइए और ग्रैब इट राइट नाउ।